ओके ओके, चलिए जी, अब हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलो, कल वाला पार्ट हम लोगों को सारा का सारा समझ में आ गया। एक बार हल्का सा जो एक वो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। कल वाला जो हमने पार्ट पढ़ा बच्चा जी, क्या पढ़ा था हमने? हमने मैम पढ़ा था कल की क्लास में रेप्लीकेशन। देखो, अभी रेप्लीकेशन और अब हम किस पे स्विच कर रहे हैं? अगर आपको सेंट्रल डॉगमा वाला पार्ट याद हो तो हमने क्या पढ़ा था बच्चा जी? हमने पढ़ा था मैम कि डीएनए से जब डीएनए हमारा बनता है, राइट, यही पढ़ा था हमने। तो इसको हम कहते हैं मैम रेप्लीकेशन, करेक्ट। अब हम आ जाएंगे एक स्टेप आगे, ठीक है, कि डीएनए से, यस मैम, मैं भी ना, ओके अरीबा जी, आई एक्सपेक्ट एवरीवन। ठीक है, बस आधा घंटा दिन का मुझे दे दो अपना वहां पे, और हफ्ते में 4 दिन तो हम जो मिलते हैं वो मिलते ही हैं। चलो चलो, अब प्लीज क्लास स्टार्ट करते हैं ना। डीएनए से आरएनए का बनना, अब हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट स्टेप। हमने ये वाला स्टेप कल के कल में पूरा समझ लिया। बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको 10 बार उसको पार्ट को भी समझा दिया। अब हमारी कहानी कहाँ आती है? डीएनए से आरएनए में बनाना, और उसमें आता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो आरएनए से डीएनए का बनना भी हम देखेंगे, और उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कल जब हम लोग डीएनए वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि हमें बहुत सारे एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट था। एलिमेंट्स इन द सेंस कि हमको मैम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक पॉइंट चाहिए था, करेक्ट। हमें मैम बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए थे, करेक्ट। तो वही चीज अब आज भी होगी, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए थी जिसका नाम था हमारा प्राइमर, करेक्ट, जिसका नाम था मैम हमारा प्राइमर। और जो कि क्या, लाइगेज, और मतलब बहुत सारे एंजाइम्स की हेल्प से क्या कर रहा था, अपने लिए नए नए वाले न्यूक्लियोटाइड्स को साथ में ऐड कर रहा था। चलिए जी मैम, अब खुद से सोचो, कल जब हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि ये 2 स्ट्रैंड्स से, करेक्ट। ये मैम, कोई नहीं पूजा जी, बस समरी स्टार्ट हुई है अभी, ठीक है। ये 2 हमारे स्ट्रैंड से हमने क्या पढ़ा था कि पेरेंटल स्ट्रैंड से ये ऐसे करके अपना सेपरेट हो गया, ये ऐसे सेपरेट हो गया, और यहाँ पे इनके नए वाले जो स्ट्रैंड थे वो बन रहे थे, करेक्ट। अब हमें यहाँ भी पता है ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, ये था हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। अगर आप मेंडल की नजर से देखो तो सेकेंड जनरेशन एक तरीके से हो गई। बट यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मैम एक तो पेरेंटल वाला था जिसको हम टेम्पलेट वाला कह रहे थे, और एक हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था, यही पढ़ा था हमने। बट यहाँ पे जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चा कि दोनों ही स्ट्रैंड्स हमारे यूज हो रहे थे। क्या हो रहा था, फिर से ध्यान से सुनो, कि मैम दोनों ही स्ट्रैंड्स को हम यूज कर रहे थे इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। बट जब हम आते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन पे, अब ये जो आपकी कहानी घूमेगी वो ऐसे ही घूमेगी कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ये हमारे 2 स्ट्रैंड्स हैं मैम, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स में, इतना लहराओ नहीं यार अब क्योंकि वरना फिर हो नहीं पाएगा हमारा, ठीक है। एक टेम्पलेट, एक ही बात है, कोडिंग कह लो कॉम्प्लीमेंट्री कह लो, एक ही बात है बच्चा, ठीक है। लक्ष्य का कि ये रहा मैम हमारा स्ट्रैंड, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, यहीं से ऐसे वाई बन के दोनों में पेरेंट्स और उससे बन रहा था ये, ठीक है मैम। बट जब हम पढ़ते हैं ना, अब हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में हम सिर्फ एक ही सीक्वेंस को यूज करेंगे, इधर दिस और दिस, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना तो इट इज ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली, ठीक है। बहुत ही बड़ी बात है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी है, ठीक है। अब क्या है ना कि अब आपने कल से इतने सारे ये पढ़ रहे हैं कि अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि हम 2 स्ट्रैंड्स में से कोई एक ही स्ट्रैंड को यूटिलाइज करेंगे, और उसी स्ट्रैंड से हम क्या बनाएंगे, उसी स्ट्रैंड से मैम हम, ये किसका स्ट्रैंड है हमारा बच्चा, डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसी डीएनए के स्ट्रैंड से हम किसका स्ट्रैंड बनाएंगे, हम बनाएंगे मैम आरएनए का स्ट्रैंड। बस चेंज क्या होगा, सिर्फ चेंज मैम ये होगा कि थायमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, उसके अलावा सब कुछ सेम। हाँ, थोड़े बहुत जो हम एंजाइम्स यूज करेंगे, एंजाइम्स भी हमारे चेंज हो जाएंगे। कहानी आपको स्टार्टिंग में समझ में आई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, यूरेसिल में कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ जी अरीबा, थायमीन जो है हमारा, जहां जहां पे यहाँ पे थायमीन आएगा वहां पे यूरेसिल। अब एक बार को बच्चों को लग रहा होगा कि मैम दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं ले रहे हैं,
खुद से सोचो ना बच्चे, अगर हम दोनों ही स्ट्रैंड्स लेंगे तो ये क्या बन गया? डीएनए अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करेगा। हाँ, तो ये रेप्लिकेशन ही तो हो गया। बिल्कुल Yes, सही ma'am. बोला मुस्कान ने कि मैम अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स को यूज कर रहे हैं तो ये तो फिर से रेप्लिकेशन ही हो गया, है ना? क्योंकि ये भी यहाँ पे देख रहे हो, इसको हमने यूटिलाइज किया, ये हमारा क्या हो गया, फिर से टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गया, ये कोडिंग स्ट्रैंड बन गया। अब अगर हम इसको भी यूज करके यहाँ पे भी एक और स्ट्रैंड बना ले रहे हैं तो ये तो हमारा मैम रेप्लिकेशन ही हो गया। और यहाँ पे ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर भी तो दिखा रहा है, क्योंकि हाफ पेरेंट से है हाफ न्यू है, हाफ पेरेंट से है हाफ न्यू है, यही तो है। तो फिर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या हुआ? तो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो डिफरेंस आता है रेप्लिकेशन का ट्रांसक्रिप्शन का रेप्लिकेशन से, वो ये है कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज होगा और वही स्ट्रैंड होगा जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा होगा। इतनी बातें बुद्धि में घुसेड़ ली। और दूसरी बात है कि थायमीन यूरेसिल से रिप्लेस होता रहेगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। अब हम करते हैं इसका श्री गणेश। क्या है मैम ये है मैम, देखो जो मैंने आपको बताया वही चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए जाओ, हल्का सा टफ लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट हमें आज बहुत सारी स्लाइड्स करनी है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, जो बात मैंने आपको बोली। ठीक है मैम, हियर एडेनिन फॉर्म्स द बेस पेयर, यूरेसिल बेस पेयर्स विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। वही बात कि एडेनिन जो है वो थाइमिन की जगह किससे, यूरेसिल से बेस पेयर करेगा, ना कि थाइमिन से। चलो जी मैम, ये भी बात हमें हो गई क्लियर। फिर क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे जब हमने कल रेप्लिकेशन पढ़ा था और जो सबसे पहला एंजाइम पढ़ा था हेलिकेज के बाद, तो वो हमने कौन सा पढ़ा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद है? जी मैम। है ना? सबको Yes, याद है कि हमने मैम पढ़ा था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। आरएनए पॉलीमरेज। हाँ, यहाँ जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन वाली कहानी हो जाती है थोड़ी सी अलग, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसक्रिप्शन पे आ गया हमारे पास एंजाइम्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि हम आरएनए का पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये वही इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको अभी समझाई कि मैम जो ये हमारा चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ट्रस्ट मी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, चलो जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह माना जाएगा। तो क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है मैम। जब हमने कहा कि पॉलीमराइजेशन हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में चल रहा है, पॉलीमराइजेशन मींस फॉर्मेशन, आरएनए का, आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, जो न्यू स्ट्रैंड है। हाँ जी, जो नीचे स्ट्रैंड बन रहा है, बिल्कुल सही है, एकदम शुद्ध लैंग्वेज में बोले, जो नीचे स्ट्रैंड बन रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, वो हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये कहीं ना कहीं जब स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, है ना? तो ये कैसे बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है मैम? ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में हुआ है। क्या बोलोगे? स्टार्ट नहीं बोलना है, मैं वो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, बट हम यहाँ वर्ड करेंगे कि मैम ये पॉलीमराइज हो रहा है इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर इसकी पॉलीमराइज होने की जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दैट मीन्स जिस स्ट्रैंड से ये पॉली हो रहा होगा, जिस स्ट्रैंड की ये कॉपी बना रहा होगा, वो किस डायरेक्शन में रही होगी, वो मैम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कॉमन सेंस है, ठीक है, वो इसके ऑपोजिट में रही होगी। और जब टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो कोडिंग स्ट्रैंड हमारी वही स्ट्रैंड रही होगी जिस उससे हमारा ये पॉलीमराइज हुआ है। हाँ जी छाया। रिपीट छाया आपकी आवाज नहीं आई बच्चा। मैम रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। यार बेटा बार बार रिपीट ना कराओ, यूट्यूब रिकॉर्डिंग है उसको जाके भी देखो, क्योंकि अगर मैं बार बार रिपीट करूंगी, हमारा मैंने आज की क्लास के लिए ना 25 से 26 स्लाइड सोची हुई है, ठीक है, तो वो हमारी कंप्लीट ना हो पाएंगे कभी जिंदगी में। चलो अभी के लिए एक बार सुन लो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हाँ जी मुस्कान, चैप्टर खत्म कराना है अगले 2 क्लासेस में मुझे, एनी हाउ। ठीक है, चलो मैंने पहली बात जो बताया, ले लो फिर आप। और कल मेरी 11th वालों के साथ है ना क्लास, मैम पैसे ले लो। मुझे एक दिन मिलता है फ्राइडे और ट्यूसडे, जिस दिन मेरी एक क्लास होती है, मैं बड़ी खुश होती हूँ उस दिन। अब तुम उस दिन भी मेरी क्लास लगवा दोगे तो चलो मैं देखती हूँ, सैटरडे को अगर रिवीजन क्लास नहीं हुई तो मैं रख लूंगी, कोई ना मैं आराम से कराऊंगी, एक लेक्चर और लगेगा तो ले लूंगी, मैं निपटाऊंगी नहीं ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो
अभी पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार सुन लो बच्चा, आपके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं, पहली चीज इन्होंने ये कही है कि हमें यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है मैम। और ये क्या कर रहा है, ये मैम हमारा जो आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है हमारा, डीएनए से गंदा सा देख रहा है ना, डी यहाँ देख लो, ठीक है। हमारे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है मैम डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का सीधा हिंदी में मतलब यही है कि डीएनए से हम आरएनए बना रहे हैं। अब यहाँ कहानी हमारे साथ ये आ रही है मैम कि जो आरएनए हम बना रहे हैं ना, वो किस डायरेक्शन में बन रहा है। जैसे कल भी मैंने आपको सिखाया था, आज मेरा वायर चला गया, कोई नहीं, मैं लैपटॉप के चार्जर से बताता हूँ, ठीक है। कल भी मैंने जब आपको बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास एक ये एंजाइम करके ऐसे करके बना रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये मेरा आरएनए का स्ट्रैंड है, यहां से देख लो, ठीक है। ये मेरा आरएनए का स्ट्रैंड है, दिख रहा है ना, ये मेरा आरएनए का स्ट्रैंड है। और ये क्या है, अब ये यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट से एंटर हुआ है ना बच्चे, इस पर्टिकुलर को मैं कह रही हूँ 5 प्राइम डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर को कह रही हूँ 5 प्राइम डायरेक्शन। और ये किससे कॉपी कर रहा है, क्योंकि एक ना ऑलरेडी ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड जो है मेरे पास प्रेजेंट है, जिसकी इसको कॉपी बनानी है, बट कैसी, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, तभी हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो ये जो कॉपी बनाएगा ना, उसी को हम कहते हैं क्या, कि ये मैम जो कोडिंग स्ट्रैंड बना रहा है, और ये जहां से एंटर किया जिस पॉइंट से, जैसे ये इसको एंटर किया, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर 5 प्राइम डायरेक्शन, और जो इसकी पीछे वाला पार्ट होगा वो मैम इसका 3 प्राइम डायरेक्शन है, और इसी को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दो चीजें यहाँ पे हमने सीख ली कि पॉलीमराइजेशन अगर हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड वाली होगी। और दूसरी चीज कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होगी, या जिसको हम लोग अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हुए चले आ रहे थे, वो हमारा किस स्ट्रैंड डायरेक्शन में होगा मैम, वो भी हमारे पॉलीमराइजेशन वाले ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए जी, अब आगे कहानी क्या है इसकी, आगे कहानी है कि बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। ये मैंने आपको रीजन बता दिया पहले ही, तो बस एक बार रीड कर लो कि क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों के दोनों हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्यों नहीं लेते हैं, हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की कॉपी क्यों बना रहे थे। क्योंकि अगर हम देखो बना लेंगे, देखो पहले तो ये नीचे वाला पॉइंट देख लो, इफ 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, क्योंकि वही चीज कि ये रहा हमारे 2 स्ट्रैंड, दोनों की अगर हम कॉपी बना रहे हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। हाँ जी मैम, तो ये तो क्या बन गया मैम, ये तो फिर से डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही बन गया, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आगे चल के हमारी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगा बच्चा जी, नेक्स्ट स्टेप, सेंट्रल डॉगमा का नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रांसलेशन, वो नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट मैंने उस टाइम पे स्किप कर दिया था, ठीक है। तो अभी के लिए सीख लो कि वहां पे मैम ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब आगे कहानी दूसरी, ये क्या कह रहे हैं कि द कोड फॉर प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ द स्ट्रैंड्स। क्या मतलब हुआ इस बात का मैम, अब आप खुद से सोचो कि कितना कंफ्यूजन होगा और कितना कॉम्प्लिकेशन होगा। कैसे मैम, कैसे कॉम्प्लिकेशन होगा, चलो मैं आपको एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। हाँ जी वैशाली, बस एक बार थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अलग अलग सबका जो है मेंटल स्टेट सबका अलग अलग समझ गए आना पड़ता है। ये रहा हमारा डीएनए का स्ट्रैंड, 4 ही लेके चलते हैं, मेरा फेवरेट सीक्वेंस ATGC, ठीक है, और TACG, ठीक है। ये रहा हमारा डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। हाँ IQ लेवल बिल्कुल सही आदित्य, सबको समझाना, सब मेरे को सबको साथ में लेके चलना ना। अब हम कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड से करवाओ भाई, दोनों स्ट्रैंड से करवाएंगे तो क्या होगा मैम, आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पे जो बनेगा ये तो हमारा सेम ही रहा, ठीक है। ऊपर वाला क्या है हमारा TACG, ठीक है। और इसका जो स्ट्रैंड बना वो क्या बनेगा बच्चा जी, वो स्ट्रैंड बना मैम हमारा A, यहाँ पे U, करेक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C, और यहाँ पे G, ठीक है। बट यहाँ पे जो बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, ये लो, ये रहा मैम हमारा ATGC, ATGC। अब इसका जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका स्ट्रैंड बनेगा हमारा मैम T की जगह U, ये क्या हो जाएगा A, फिर ये C, और ये G। क्या कोई भी आपस में कोरिलेट कर रहा है, नो मैम। तो ये क्या कर देगा, ये हमारे नेक्स्ट स्टेप को कॉम्प्लिकेट कर देगा, हमारे सीक्वेंसिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ले आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड लेके आएंगे, ठीक है।
ये क्या है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के मैम कॉम्प्लीमेंट्री चले जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री हमारा किसका फीचर है? कॉम्प्लीमेंट्री मैम हमारा रेप्लिकेशन का फीचर है, ट्रांसक्रिप्शन का नहीं। ठीक है, चलो जी। देखो ये वही चीज है, सेम चीज हमारी कि ये रहा हमारा सीक्वेंस डीएनए का। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये हमारा किसमें? 5 प्राइम से 3 प्राइम में आ जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है बच्चा जी? ये कह रहा है कि इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये हमारा कॉपी हो गया एआरएनए में। अब यही जो हमारा कॉपी हुआ ना बच्चा, ये हमारा कॉपी होगा किसमें? अब ये जाके कॉपी होगा मैम हमारा एमआरएनए में। बहुत ज्यादा खिचड़ी है, ठीक है। नो मैम। ये बन गया मैम हमारा आरएनए का सीक्वेंस। अब इस आरएनए से हमारा क्या बनेगा? एमआरएनए बनना है, मैसेंजर आरएनए बनना है। सिर्फ आप देख रहे हो क्या चेंज हो रहा है? जहां जहां टी है ये से ला गया, वहां वहां यू आ रहा है। सिर्फ यही चेंज है पर यहाँ पे, ठीक है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ठीक, चलो जी, अब आ जाओ हमारी आज की स्लाइड्स पे। देखो जी, मैंने तुम्हारे लिए पूरी स्लाइड्स बना ली है, बट कितनी करनी है मुझे? कम से कम मैंने सोचा हुआ था कितना, मैं बताती हूँ मैंने कितना सोचा था। मैंने सोचा था ये 26 पेज, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, बस ये ट्रांसक्रिप्शन वाला खत्म हो जाए ना, जैसे कहते हैं ना, आधी चीजें खत्म हो जाएंगी, इसलिए बीच में मैंने जेनेटिक कोड किया हुआ है कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो जी, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुनते हुए समझते हुए चलते जाना। क्वेश्चन हम लोग करेंगे आराम से, अंत में आपको चीजें थोड़ी समझ। अच्छा, इस वाले डायग्राम को अभी कंसिडर नहीं करना, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट मैंने पीडीएफ में जब कर दिया था ना तब मैंने ध्यान दिया, फिर मेरे को लगा छोड़ो यार, मैं बच्चों को बता ही दूंगी डायरेक्ट। देखो क्या कहानी है हमारे पास कि इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हम क्या पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड को, डीएनए स्ट्रैंड से हम आरएनए बना रहे हैं? क्यों बच्चा जी? अगर आपने अभी लास्ट वाला डायग्राम देखा होगा तो देखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ जैसे बीच में जो ये पॉलीमरेज एंजाइम लगा हुआ था, उसने सिर्फ कितना बनाया हुआ था कि एक पर्टिकुलर एंड से यहाँ तक, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम, यस मैम। और यहीं पे खत्म हो गया था। क्या हम पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड से बना रहे हैं? नहीं मैम, हम No, पूरे ma'am. के पूरे डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर साइड को, एक पर्टिकुलर साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ ही स्ट्रैंड्स के लेके सीक्वेंस बना रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कहा जाता है इसे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स डीएनए के जहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड भी हो जाएगा। ठीक है, बीच में हमारे स्ट्रक्चरल जीन आते हैं, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि वो पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट का रीजन जहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट और एंड होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? प्लीज, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं जा रहा है? कोई भी ऐसा बच्चा क्लास का जिसको लिए थोड़ा सा भी टफ लग रहा है ये, तो बताओ मुझे। वैसे मैंने बहुत 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 इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर आप इसकी रियल वाली स्लाइड देखोगे ना तो आपकी बैंड बज जाएगी। दिखाऊं आपको? एक सेकंड बस उसकी शक्ल। स्लाइड्स मैंने मतलब जितना मैं इजी बना सकती थी ना बच्चा, मैंने उतना इजी आपके लिए बनाया है। देखो जी, जितना हमको पढ़ने के लिए कहा गया था वो बस इतना था, एप्लीकेशन तुम्हारा इतने में खत्म हो जाता। बट मेरे को लगा कि शायद आपको थोड़ा सा अच्छे से मैं पढ़ा सकती थी कि मेरा मतलब फेवरेट टॉपिक भी है, और साथ में फेवरेट टॉपिक के साथ साथ ना ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है बच्चा। ठीक है, बस इतने में खत्म हो जाता, बट इतने में तुमको ना मजा नहीं आता। 3 पेज में हमारा पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, 1 2 3 4 पेज में। ठीक है, बट आई वांट कि आप थोड़े से डिटेल में जाके पढ़ो, तो इसीलिए मैंने आपके लिए क्या करा है, ये स्लाइड्स लेके आई हैं। थोड़ी सी डिश लग रही होंगी, बट यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट यस, आई वांट कि आपको जहां जिस मोमेंट पे समझ में ना आए आप मुझे वहां पे पूछ लें। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। थैंक यू प्रेरणा जी। फिर आ गया क्या कि यहाँ पे 3 रीजन्स हमारे पास प्रेजेंट है। कौन से रीजन्स मैम? वो रीजन्स जहां से हमारा हाँ जी बच्चा, जो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना वो तो मैं पढ़ाती हूँ। अभी एवोल्यूशन देखना ना जब पढ़ाऊंगी। चलो कोई नहीं। चलो क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन्स प्रेजेंट होंगे वो पर्टिकुलर सेगमेंट में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की यहाँ बात हो रही है। ठीक है बच्चा जी, कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी उतना हार्डवर्क करें थोड़ा सा, है ना। चलो
कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, कि पहला तो हमारा वो समझ में आ गया कि ये पर्टिकुलर डीएनए जो है, मतलब देखो मैं सब थोड़ा सा और समझाती हूँ कि ये हमारा पूरा डीएनए सेगमेंट है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक वाले से क्या बनाना है, यहाँ से यहाँ तक का, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इधर तक का ट्रांसक्रिप्शन करना है। मिया जी नेटवर्क सही करो यार अपना। ठीक है, चलो यहाँ पे मैम हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है अपना। ठीक है मैम, तो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कर देते हैं ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स मैम? एक आता है हमारा प्रमोटर रीजन, ठीक है, जहां से हमारा प्रमोशन होगा, जहां से हमारा जो चीजें हैं वो स्टार्ट होगी। ठीक है, मिया थोड़ा घर के बाहर साइड में आके बैठो, खिड़की के पास, बस सुना है वहां नेटवर्क आ जाते हैं। ठीक है, और एक हमारा है टर्मिनेशन वाला पार्ट, राइट। और लास्ट में बचा कौन सा? अच्छा सच में सबकी में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम, हो रही है, क्लियर है तो बिल्कुल। नहीं, बस निया के में ही हो रही है। ठीक है, देखो जी दीपक जी ने एकदम फटाक से वो बना दिया है आपको सोल्यूशन भी। चलो क्या कहानी है, मैंने आपको बताई कि मैम ये है हमारा प्रमोटर रीजन और ये है हमारा टर्मिनेटर रीजन, जहां से हमको एंड करना है। ठीक है, बट प्रोक्रियोट्स का काफी सिंपल होता है, उसमें कुछ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बट जब यूक्रियोट्स को करोगे ना तब थोड़ी सी बैंड बजेगी। अब आज ही बजेगी उल्टा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे मैम, प्रमोटर रीजन पे हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। पहला एंजाइम हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब दूसरा एंजाइम हमारे पास यहाँ पे आ गया क्या, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मैम देखो, अब आपको एक चीज और सीखनी है कि अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि ये मैम क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, जहां से हम जिस सीक्वेंस से हम उसको कर रहे हैं, और इसी को ना हम क्या कहते हैं बच्चा, इसी को हम मैम अपस्ट्रीम भी कहते हैं। क्या कहते हो बेटा? अपस्ट्रीम। या फिर और इसको हम जब लेबल करते हैं ना, तो इसको हम लेबल करते हैं कैसे, +1 +2 +3 ऐसे करके। ठीक है, बट इसी का जो नीचे वाला सीक्वेंस बनेगा, जो हमारा आरएनए वाला, वो हमारा कैसा होगा मैम, उसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, पहली बात। ठीक, और इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे ना, जैसे इसको हम +1 +2 जो कह रहे हैं ना, रीजन्स हैं वो उसके, अभी सीखोगे आप वहां पे रीजन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ वाले रीजन्स को हम क्या कहते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, और ये आपका क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है। तो पहली बात थोड़ी सी क्लियर हुई कि प्रमोटर रीजन हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा मैम, वो मैम हमारा 5 प्राइम्स एंड पे हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है मैम, हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। +1 +2 अपस्ट्रीम को शो कर रहे हैं। हाँ जी, ये बच्चा अपस्ट्रीम को शो कर रहे हैं, ये रहा, यहाँ पे लिख देती हूँ पड़ोस में। ठीक है बच्चे, और ये हमारे डाउनस्ट्रीम को। तो प्रमोटर रीजन हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है मैम, 5 प्राइम पे हमारा प्रमोटर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है मैम, अब दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि रीजन सॉरी स्ट्रक्चरल जीन्स, अब इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्ट्रक्चरल जीन्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक जीन का अपना अपना काम होता है। ठीक हो गए, तो ये वो जीन्स हैं जो हमारे प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में हो रहा होता है। ठीक है, वेयर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि प्रमोटर का काम है इसको स्टार्ट करवाना और टर्मिनेटर का काम है इसको एंड करवाना। तो जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है हमारा, वो चल रहा है मैम इस पर्टिकुलर रीजन में। चलिए जी, और टर्मिनेटर कहाँ है, टर्मिनेटर जो वो साइट है जो हमारा टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं हमारे प्रोटीन्स के सॉरी ऐसे कोड्स लेके आ जाएगा जिन्हें हम स्टॉप कोड ऑन कहते हैं। ठीक है, अभी सीखोगे आगे। तो वो क्या कर देंगे, जैसे ही वो आएंगे वो एंड कर देंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर, ये मैम डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। प्रमोटर इज प्रेजेंट इन अपस्ट्रीम और टर्मिनेटर इज प्रेजेंट इन डाउनस्ट्रीम। और इतनी ही, और ये कहाँ पे, जब प्रमोटर हमारा 5 प्राइम पे लोकेटेड है तो टर्मिनेटर हमारा कहाँ पे होगा, 3 प्राइम पे लोकेटेड होगा। मीनाक्षी जी ऐसा ना कहो भाई, मैंने आज ही वाईफाई सुबह सही करवाया है। थैंक यू अभय जी, थोड़ा सा रिफ्रेश करो। अब ये वाला डायग्राम हम सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा पूरा रीजन। ठीक है, कि ये हमारा आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमें अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डीएनए से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। डीएनए का जो काम था वो उसने कर दिया। ठीक है,
हाँ जी बच्चा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके एरिया में, ठीक है। डीएनए का हमारा जो काम था वो हो गया, क्योंकि हमें पता है डीएनए जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला करवा रहा है, बट जो पॉलीमराइजेशन हमारी चल रही है वो चल रही होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम पे, ठीक है। ये इसको कॉपी कर रहा है डीएनए के स्ट्रैंड को, राइट, यही पढ़ा था हमने। ये रहा 5 प्राइम से 3 प्राइम, बट जब ये हमारा mRNA बनाएगा, राइट, ऐसा ही पढ़ा था हमने, जब ये हमारा मैम mRNA बनाएगा तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर से ये मैम 3 प्राइम टू 5 प्राइम में हो जाएगा, करेक्ट, यही सीखा है हमने, ऐसे सिखाया मैंने। हाँ जी मैम, आपने हमें ऐसा ही सिखाया है, ठीक है। अब ये क्या है बच्चा जी, देखो आपको थोड़ी बहुत चीजें फिर से अपने दिमाग से सोचते हुए चलो कि ये जो सीक्वेंस है इसको हमने क्या बोला, जैसे ये वाला हमारा जो सीक्वेंस था दैट वाज हमारा डीएनए, करेक्ट, ये हमारा डीएनए था, ये हमारा था आरएनए जहां से पॉलीमराइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। एमआरएनए में सिर्फ वही चेंज हो रहा है ना, थाइमिन टू यूरेसिल वाला, बाकी सीक्वेंस सेम है, यही पढ़े हो, ठीक है, सिर्फ मैम वही चेंज हो रहा है। तो अब चीज यहाँ पे बस आप ये सीख लो कि क्या क्या हम बोलते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर को हमने क्या बोला है, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, जो हमारा पेरेंट वाला स्ट्रैंड है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट ये जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है वो हमारा है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। बट ये जो सीक्वेंस होगा, खुद से बताओ क्या वो इस सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस इस सीक्वेंस के बराबर नहीं होगा, सिर्फ अगर हम उस चीज को इग्नोर कर दें कि जो थाइमिन है वो यूरेसिल से रिप्लेस्ड है, इस चीज को अगर आप अवॉइड करो तो ये सीक्वेंस बिल्कुल इसी सीक्वेंस का जेरोक्स कॉपी होगा। थोड़ी सी जो मैंने चीज बताई है अभी आपको, एक बार थोड़ा सा सोचो प्लीज, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है, बस एक बार इस डायग्राम को देखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। इसके ऊपर अगर आपको और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए ना तो यहाँ पे एक और रीजन बना लो जो हमारा डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये डीएनए नहीं है, ठीक है, ये हमारा आरएनए का जो पॉलीमराइज हुआ है ये वो चीज है, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज सीखो, और प्लीज जिस पॉइंट पे भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पूरा ही समझ में नहीं आया है, तो प्लीज एक बार मुझे बता दो, मैं आपको उसके लिए भी समझाने के लिए रेडी हूँ। और तुझे ऐसा मत बोलो यार कि नेट वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है वॉइस प्रॉब्लम मैम, ठीक है वॉइस। हाँ, आज सुबह हमारे यहाँ वाईफाई नहीं चल रहा था, तब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, पता नहीं क्लास कैसे होगी, बट 3 बजे हमारे यहाँ सही करके पूरा चले गए। क्या आप लोग ये वाला पार्ट देखो, ये पार्ट बच्चा आपको जिंदगी भर परेशान करेगा अगर आपने अभी नहीं समझा सीखा तो, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज एक बार इसको समझ लो, ठीक है। ये रहा हमारा डीएनए, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। डीएनए से जो हमारा आरएनए वाला पार्ट बना वो हमारा क्या है, वो हमारा मैम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और आरएनए से हम बना रहे हैं मैम, हमें क्या बनाना है एट लास्ट, एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए से ही प्रोटीन बनना है हमारा। तो एमआरएनए वाला जो पार्ट है वो मैम इसी के जैसा होगा, एक्सेप्ट फॉर कि जो थाइमिन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ठीक है। मैम अभी कोई कह रहा है कि रिपीट कर दो। सुमन अभी थोड़ा सा समझ में आया आपको? मैम 1 मिनट पहले का मैम मेरे को भी, क्या पूछा मैम बस 1 मिनट के अंदर अंदर जो पढ़ाया ना मैम, मतलब वो बता दो मैम। मुझे मेरे थोड़े से उसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाओ यार जाके। मैम देखते हैं। मैम मैं तो देखती हूँ मैम, आपके मतलब क्लास के बाद में नोट्स बनाती हूँ ना, तो मतलब रिकॉर्डिंग्स ही देखती हूँ। हाँ तो Yes, अभी ma'am. थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ही देखना है ना मुझे, चलो ओके कोई मैम। बात नहीं। मैं अभी क्या बोलते हैं, एक बार जब लास्ट में हम लोग करेंगे ना फिर से एक बार पढ़ लेंगे इसको। अभी अच्छा तुम्हारे इसमें जो टाइम टेबल दिया हुआ है इसका, तो मुझे बताएगा क्या टाइम टेबल में टाइम क्या दिया हुआ है? 9:30 से 10:30। 10:30। 10:30 ही दिया है ना पक्का? पौने जी, 11। यस मैम। यार ऐसे मत बोलो, मैम 12:30 तक। 10:30। नहीं बच्चे पूजा टफ नहीं है ये, थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं इंटरेस्टिंग थोड़ा ज्यादा है। मैम इंटरेस्टिंग ज्यादा, तभी तो कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये बच्चे, ठीक है। बट ट्रस्ट मी यार 10:45 दिया है, मेरे में भी 10:45 दिया है, मेरे से मत बोलो। जी मैम। 10:45 तक मेरे बैठे बैठे बैंड बज जाएगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं, चलो आ जाओ बैक टू द टॉपिक। इतना पार्ट हमें समझ में आया, यहीं से इसी वाली लाइन से हम लोग एक बार दोबारा से देखते हुए चलते हैं। क्या समझाया मैंने आपको? हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन देगा। बट हमारे पास जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है मैम, तो पॉलीमराइजेशन हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन,
और उसको हम मैम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड कुछ भी बोल देते हैं, है ना। और उसके बाद हम इस कोडिंग स्ट्रैंड से क्या बनाते हैं, हमारा इस कोडिंग स्ट्रैंड से मैम हम mRNA का फॉर्मेशन करते हैं। mRNA से सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि थायमीन हमारा यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, बाकी वो बिल्कुल ही टेम्पलेट वाले से क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिलाई कर रहा होता है, ठीक है। ओके तबस्सुम, ठीक है, फिर मैं 10:30 ही मान के चलती हूँ। चलो, तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि एक बार खुद से एक बार इसको शांति से देख लो। चलो जी, अब फटाफट हो जाएगा, ये सारा पॉइंट तो हमने पढ़ा ही हुआ है। आगे आ जाओ, यस मैम। है ना। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हमें बिल्कुल क्लियर हो गई मैम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ठीक है। वो पर्टिकुलर डीएनए का रीजन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। वो प्रमोटर से टर्मिनेटर के बीच में रिलाई करता है, और क्या कहलाता है उसमें, उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो पर्टिकुलर रीजन है डीएनए का जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, वो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का रीजन है जिसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से जीन्स थे हमारे बच्चा जी, स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो जी, ये हमें हो गया क्लियर। अब स्ट्रक्चरल जीन्स जब हम बोल रहे हैं तो ये जीन्स क्या है भाई, कोई है क्लास में जिसको जीन्स नहीं पता? सबको पता है, मेंडल से मैं समझाते हुए चली आ रही हूँ क्या है मैम। तो बेटा जी, जीन्स हमारे फंक्शनल यूनिट है ऑफ इनहेरिटेंस है, और इट इज द डीएनए सीक्वेंस फॉर द कोडिंग ऑफ आरएनए, ठीक है। क्या है, वो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है जो कि कोडिंग करेंगे हमारे आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। अब वो आरएनए कौन सा बनता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, बट बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि एमआरएनए का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आते हैं ना दो नई चीजें। क्या चीज मैम, यहाँ पे आते हैं हमारे पास 1 2 3, ठीक है। बीच में क्या, बीच में आएगा ये बिल्कुल ही मैच कर रहा है ना, ठीक है। ये हमारे पास आएंगे अब थोड़े से रीजन्स। अब इनको क्या है मैम, ये आपने अलग अलग क्यों करे हुए हैं जी, नहीं है मैम का दिमाग बिल्कुल सही है। यहाँ पे इनको हम कहते हैं बच्चा जी एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। क्या है मैम ये, देखो मैंने आपको क्या सिखाया अभी, मैंने आपको बोला कि डीएनए का हम पूरा सेगमेंट नहीं लेते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन लेते हैं जिसको हम कोड करके आरएनए बनाते हैं, करेक्ट। तो हम वो पर्टिकुलर रीजन कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम उसको कहते भी क्या है, हम उसको कहते हैं मैम कोडिंग स्ट्रैंड। यही तो बोलते हो, क्या कहते हो उसे, उसे आप कहते हो कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो वो कोडिंग स्ट्रैंड क्यों है, क्योंकि मैम वो बना है कोडिंग रीजन से, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट है, कोडिंग रीजन्स में, मतलब कि हमारा जो डीएनए है ना वो किससे मिलके बना हुआ है, वो दो टाइप्स के रीजन से मिलके बना हुआ है, कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और कोडिंग सीक्वेंस हमारे कौन से वाले पार्ट को कहा जाता है, हम कहते हैं एक्सॉन्स वाले रीजन को हम कहते हैं कोडिंग सीक्वेंस, क्योंकि उसी का आप जो है ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। फिर से सुन लो ये बात, बहुत ज्यादा टफ बात नहीं है, थोड़ी सी सिंपल सी ही बात है। हमारा जो एंटायर डीएनए का सेगमेंट है, पूरा डीएनए सेगमेंट, ठीक है, वो दो टाइप्स के रीजन से बना हुआ है। उन रीजन्स का नाम है एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स, ठीक है। मैंने अभी आपको जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ाया तो मैंने आपको बोला कि डीएनए का हम पूरा सेगमेंट को से आरएनए नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन से बनाते हैं। तो वो पर्टिकुलर रीजन कौन सा है, हम क्या बोलते हैं उसे, कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका एक फिक्स सीक्वेंस प्रेजेंट होता है हमारे अमाइनो एसिड्स का, जो कि अभी हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन में समझेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, हमारे पास पर्टिकुलर रीजन्स फिक्स है कि वहां पे ये जो हमारा एटीजीसी है इनका सीक्वेंस जो है प्रॉपरली लगा हुआ है। हाँ जी प्रेरणा, हम एक्सॉन और इंट्रॉन से पर्टिकुलर प्लेसेस। अभी 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 आ रहे हैं प्रेरणा, एक मिनट दो, ठीक है। तो हम जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कोड करेंगे ना, उन पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कहते हैं हम एक्सॉन्स, ठीक है, कि एक्सॉन्स हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और इंट्रॉन्स हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। बट अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हमारा सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या है मैम, तो सिस्ट्रॉन बच्चा जी एक सेगमेंट होता है, इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। हाँ जी दीपिका, बिल्कुल सही, जो मैं बात आपको कह रही थी दीपिका ने बिल्कुल एकदम डेफिनेशन में लिख के भेज दिया, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन मैम एक सेगमेंट होता है हमारे डीएनए का फॉर, एक सेकंड मेरी बैटरी,
ठीक है, ठीक है। सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या हुआ? पेप्टाइड आप सबके सब समझते हो, है ना? पेप्टाइड मीन्स हमारे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पेप्टाइड मीन्स क्या होता है? बेसिकली अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। बट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ जीन। तो सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा है मैम? सिस्ट्रॉन हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट होता है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या है? पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग करना, ठीक है। अब ये जो हमारा एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनाना, उसके लिए हमारा कौन काम करवाता है बेटा? तो मैम ये सिस्ट्रॉन्स काम कराते हैं। चलिए जी आगे आ जाइए। अब हमने क्या पढ़ा था बीच में? स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, यही वर्ड यूज किया था। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है मैम? स्ट्रक्चरल जीन्स बेसिकली हमारे पास प्रोमोटर और क्या नहीं आ नहीं आ नंदिता, नंदिता क्या कह रहे हो बच्चे? नहीं मैम, मुझे आप पूछ रहे थे, मैं बता रही थी। अच्छा ओके, सॉरी, मुझे लगा कुछ और ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल जीन्स इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं बच्चा। कौन कौन से टाइप्स हैं? देखो बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करूंगी, ठीक है, जितना बट आज का क्लास में मैंने सोचा हुआ है एटलीस्ट उतना तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आई वांट कि हाँ 5 से 6 स्लाइड्स ही हैं, तो इतनी आज की क्लास में हो जाएंगी हमारी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हमारा खत्म हो जाएगा, जेनेटिक कोड वाला रह जाएगा पोर्शन, कोई ना। बट बात वही है कि प्लीज आप लोग बार बार रिपीट कराने के लिए मत बोलना। एक बार रिकॉर्डिंग जाके देख लेना इसकी, फिर हम रिवाइज जब करेंगे तब दोबारा एक बार देख लेंगे। स्ट्रक्चरल जीन्स इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कितने टाइप के हैं मैम? 2 टाइप्स के हैं। क्यों 2 टाइप्स के हैं? एक है हमारे मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, जिनको हम स्प्लिट जीन्स भी कहते हैं। दूसरे हैं हमारे पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स। अब इनकी क्या कहानी है मैम? इनकी कहानी क्या है कि मोनोसिस्टोनिक जो जीन्स हैं वो हम सब में देखने को मिलते हैं, यूकेरियोट्स में देखने को मिलते हैं। बट ऐसा क्यों मैम? मोनोसिस्टोनिक है, एक ही तरीके के हैं और हम में देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा जब मेरे को भी पता चला तो लगा था ना, तो मुझे लगा था कि हम लोग को तो पॉलीसिस्टोनिक वाला होना चाहिए, बट अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ऐसा क्यों, ठीक है। ये हमारा पहली बात समझ लो कि मोनोसिस्टोनिक्स हमें यूकेरियोट्स में देखने को मिलते हैं। मोनो मीन्स सिंगल टाइप का, सिस्ट्रॉन का मतलब आप समझ पा रहे हो, है ना। सिस्ट्रॉन क्या है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। अब हमने कहा कि एक ही टाइप का सेगमेंट होगा वो, ठीक है, जो कि कोड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हेयर कोडिंग सीक्वेंस, जिनको हम क्या कहते हैं? दे आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ? जो मैंने अभी चीज आपको बताई, ठीक है, कि मोनोसिस्टोनिक में क्या होगा कि एक्सॉन्स आएंगे, फिर हमारे इंट्रॉन्स आएंगे, फिर एक्सॉन्स आएंगे, फिर हमारे इंट्रॉन्स आएंगे, फिर एक्सॉन्स आएंगे, फिर इंट्रॉन्स आएंगे। ये कुछ इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोडिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं एक्सॉन्स या एक्सप्रेस सीक्वेंस, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं इंट्रॉन्स या फिर इंटरवेविंग सीक्वेंस। क्या कहा जाता है? इंटरवेविंग, कि ये बीच में दो, अगर आप ये बात अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 एक्सॉन्स के बीच में एक इंट्रॉन आता है, तो क्या ये बात गलत है? नहीं मैम, ये बात बिल्कुल सही है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 2 इंट्रॉन्स के बीच में एक एक्सॉन आता है, तो क्या ये बात गलत है? नहीं मैम, ये बात भी बिल्कुल ही सही है, ठीक है। दोनों ही बातें करेक्ट हैं अपने प्लेसेस पे। तो इनका नाम क्या है? ये इंटरप्ट करते हैं हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस को, इंटरप्ट करते हैं, इंटरवीविंग सीक्वेंस, इसीलिए इनको कहा जाता है। हाँ जी अरीबा। ये समझ नहीं आ रहा, 2 इंट्रॉन के बीच में एक एक्सॉन कैसे है? अरे बेटा मेरे बच्चे, ये मैंने आपको क्या बताया? ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ऐसा ही बताया अरीबा, यस मैम। है ना। अब इसको हटा दो, तो क्या मैम मैंने आगे समझ। जो मैंने सीक्वेंस दिया था समझ में आ गया ना? चलो जी, बिल्कुल समझ में आ गया अरीबा जी को। चलो अब आगे कहानी क्या है? आगे कहानी है हमारे पास कि एक्सॉन्स अपीयर्स इन प्रोसेस एमआरएनए। लक्षिका क्या हो गया बच्चा? मैम मोनोसिस्टोनिक है क्या, वो नहीं समझ आया। सब्र सब्र, मेरी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है सब्र। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं 90 to 95% चीजें तो जो है रिजॉल्व कर ही देती हूँ आपकी क्लास में, बट थोड़ा सा सब्र करके बैठ जाओ बस, है ना लक्षिका। चलो क्या कह रहे हैं ये कि एक्सॉन अपीयर इन प्रोसेस्ड एमआरएनए और इंट्रॉन्स जो हैं वो नहीं आएंगे। यही बात मैंने भी आपको बताई थी अभी जस्ट, कि जो हमारा ये कोडिंग सीक्वेंस है जिसमें हम कह रहे थे क्या स्ट्रक्चरल जीन्स वाला, वो कौन सा पार्ट है? वो हमारा मैम इंट्रॉन एक्सॉन्स वाला ही पार्ट आता है, ठीक है। यही वाला पार्ट है जो हमारा
आपका कोड करेगा mRNA के लिए। अब पॉलीसिस्टोनिक क्या है? पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि यहाँ पे ये आपको पहले तो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है ये मैम? हमारा प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। और ये आपको क्या कह रहा है कि हेयर देयर आर नो स्प्लिट जीन्स, कि यहाँ पे कोई भी स्प्लिट जीन्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आ जाओ जी, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या है? किसने पूछा था अभी? लक्षिका। लक्षिका, सिस्ट्रॉन का मतलब आपको समझ में आया बच्चे? अभी Yes, जस्ट ma'am. हमने ये वाला पार्ट पढ़ा, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब समझ में आया आपको? यस मैम। ठीक है, कि ये क्या है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है हमारे डीएनए का जो कि क्या करेगा? कोड करेगा एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को। कैसे? कि ये डीएनए था हमारा बच्चा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, बाकी सबको भी हेल्प करेगा ये चीज। इससे हमने मैम आरएनए बनाया, आरएनए से हमारा एमआरएनए बना, है ना। अब एमआरएनए से मतलब यहां तक हमारा ट्रांसक्रिप्शन चला, अब एमआरएनए से मैम हमारा प्रोटीन बनेगा। करेक्ट? ये बात समझ में आई लक्षिका पूरी? यस मैम। है ना। सपोज कर लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा था, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक का मीन्स क्या है कि एक हमारा सिंगल पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा था, उसी का यहाँ पे बना, उसी का यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सिस्ट्रॉन की कहानी है। अब खुद से सोचो, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर जीन है, सिर्फ एक काइंड का जीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बल्कि पॉलीसिस्टोनिक में क्या होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ जीन्स आपको देखने को मिलेंगे, मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आपके जो है सिंथेसाइज होंगे एट द एंड ऑफ हमारे ट्रांसलेशन, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी लेवल वाली बात चल रही है। ओके मैम। मैम हाँ जी, यहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक में मैं मोर देन वन mRNA बोल सकते हैं? एक तरीके से कह सकते हो मोर देन। जब हमारा एक से ज्यादा जीन बन रहा है तो जीन हमारा तभी बनेगा जब हमारे एक से ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। प्रोटीन्स या एमआरएनए। लक्षिका, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी, बट ये टॉपिक जब हम ना थोड़ा सा एंड पे पहुंचेंगे तब, ठीक है। चलो जी, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। क्या है पहला वाला पार्ट? ट्रांसक्रिप्शन इन हमारा प्रोकैरियोट्स। क्या कहानी है? इन बैक्टीरिया, जिनको हम आपको पता है इकोलाई को लेते हैं हमेशा, सिंथेसिस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए आर कैटलाइज्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। जितनी भी चीजें होंगी वो कौन कर रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल हमारा प्रोकैरियोट्स में। बट अभी जब यूकैरियोट्स में आओगे, हाँ जी अभय जी, टाइम मशीन जी ठीक है, 11 मिनट्स है। चलो, तो ये हमारा क्या है यार? मुस्कान जी प्लीज ऐसा मत करो। आपको पता होता है कि मेरी क्लास एक दिन, हमारी हफ्ते में 2 दिन क्लास लेट होती है, तो उसके लिए नेट प्लीज बचा के रखा करो, अपने भाई बहनों से थोड़ा दूर रखा करो फोन। लग रहा है मेरा फोन नहीं छूना, नेट नहीं मैम मैं तो चलाना। अंदर से बंद कर देती हूँ अपने भाई के बारे। भाई लोग एक्चुअली थोड़े दुष्ट होते हैं ना। चलो, मैं अपने भाई की वजह से अंदर से सेटिंग में से बंद कर देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, एक्चुअली अपना काम बनना चाहिए बस, बाढ़ में। मैम बाकी- किसी बात नहीं हॉटस्पॉट ले मानता लो। वो। हाँ जी, हॉटस्पॉट ले लीजिए। चलो 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 तुम सुनो दे दो देखो, जी। चलो 10 मिनट बचे हैं। हाँ बोलो वेट मत, करो। पढ़ने दो। चलो, प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में हमारे हमने क्या पढ़ा पहली बार? कि जो ये आरएनए का सिंथेसिस होगा हमारा कैसे होगा, ठीक है। वो कैसे हो रहा है मैम? एक सिंगल ही एंजाइम से होगा, आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है मैम। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में भी 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स होंगे? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब यहाँ पे आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। कि यहाँ पे प्रमोटर में अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है मैम? कि प्रमोटर में हमारे पास 2 चीजें हैं। पहला है आरएनए पॉलीमरेज, ये तो आपने बता दिया, और दूसरा है सिग्मा फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अरे बच्चा जी आपस में बात मत करो, अभी मेरी बात सुनो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में 2 चीजें चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज और साथ में हमारा सिग्मा फैक्टर, ठीक है। और डीएनए हेलिक्स तो हमें पता ही है, चाहिए ही चाहिए। और ये हमारा क्या हुआ? इलोंगेशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब क्या? वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम से हमारा ये जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और जब टर्मिनेशन होगा तो उस टाइम पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? उस टाइम पे मैम हमारे पास रो फैक्टर प्रेजेंट है। जब स्टार्ट हो रहा है तो सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन में 2 चीज। देखो अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है। इतना ही आपकी एनसीईआरटी में है, डिटेल तो इसकी बहुत सारी है मेरे पास, बट आपके लिए क्या काफी है कि इनिशिएशन में हमको क्या क्या चाहिए मैम? प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर, ठीक है।
इलोंगेशन तो आपको पता है सिंपल मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। और हमारा जो ये प्रमोटर है वो जो है अटैच भी, सॉरी प्रमोटर कह रहे हैं, सिग्मा फैक्टर जो है वो मैम अटैच भी है इसके साथ। बट हमारा जब टर्मिनेशन होगा तो टर्मिनेशन के टाइम पे हमारे पास आ जाएगा रो फैक्टर, ठीक है। बस इतना ही याद कर लो, ठीक है, इससे अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अपने आप प्रोक्रियोट्स वाला पार्ट, जी मैम। है ना, देख लेना फटाफट से। अब आ जाओ हमारे किस पे, बाय मैम। देखो ये, हाँ इसी मैम एक बार ये वाली स्लाइड समझाओ प्लीज। अरीबा जी एक भी स्लाइड मिस मत करना, है ना, सारी मैम ही पढ़ाएंगी, तुम्हें खुद नहीं पढ़ना कुछ भी। इतने गंदे बच्चे हो यार तुम लोग, कसम से बता रही हो। चलो फिर इसको भी क्यों ही छोड़े, एक रिपीट कर दो, उसको भी मैं बता ही देती हूँ तुम्हें। चलो क्या कहानी है इसकी, कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है हमारा प्रोमोटर साइट पे, हाँ जी मैम चाहिए होता है, ठीक है। साथ में क्या चाहिए, दिस कॉजेस लोकल अनवाइंडिंग, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि हमारा चेन अच्छा खासा मस्त चला आ रहा है और उसके बाद क्या हो जाएगा, यू करके ये ओपन हो जाएगा, राइट, अनवाइंड हो जाएगा जिसे हम कहते हैं। तो ये मैम अनवाइंड हो गया, क्या कौन सा मैंने वर्ड यूज किया था आपका, हाँ जी लक्षिका, बिल्कुल, क्या वर्ड यूज किया था मैंने, एक बहुत मस्त वर्ड यूज किया था ना आपका, बल्जिंग, ठीक है। यहाँ पे नहीं नहीं आदर्श, आदर्श मतलब फॉर तो बनेगा ही, पहले ही पेट फूल जाते हैं, उसकी हाँ बल्जिंग होगी, ठीक है। आंख जैसे मैंने कहा था ना बड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे फ्रॉक्स की आईज होती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में मैम बल्जिंग हो गई हमारी। क्या क्या बात कर रहे हो, वीडियो के लिए हम गंदे ही है मैम। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ, अगला चीज आया मैम कि इनिशिएशन फैक्टर हमारे पास आएगा। क्या नाम है इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर का नाम है हमारा मैम क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा फैक्टर। मेरे को पता नहीं क्यों हमेशा अल्फा ही निकलता है मुझसे, ठीक है। सिग्मा फैक्टर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज में ही प्रेजेंट होता है और वही हमारा आरएनए की सिंथेसिस कराता है, ठीक है मैम। हाँ जी अरीबा, मैम मैम पिछली स्लाइड का सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हो, हम कुछ सोच रहे हैं पूछने के लिए। बेटा ऐसा करोगे मैम ना सेकंड पॉइंट बच्चे, मैंने वही तो बताया आपको कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा जहां से हमारा प्रमोटर साइट पे, देखो अरीबा आप चीजों को लिंक करते हुए जाओ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग की चीजें सारी बता दी हैं बच्चा। हमने क्या पढ़ा था कि मैम ये हमारा सेगमेंट है, आरएनए पॉलीमरेज हमारा डीएनए का सेगमेंट है, वहां पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे बल्जिंग होगी, या जिसे हम अनवाइंडिंग भी कहते हैं, या जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन भी कहते हैं, करेक्ट, ये बना मैम। अब जहां पे ये हमारा होगा, तो मैंने आपको कल बताया था ना, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है। फिर जहां पे एंड होनी है वहां पे मैम टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है, बीच में हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है। अब आप चीजों को ना उसमें लेके आओ, प्रैक्टिकल उसमें इन डायग्राम को कोरिलेट करो आपस में, ठीक है। कि ये क्या हो रहा है मैम, ये हमारी अनवाइंडिंग हुई, अनवाइंडिंग मतलब क्या, कि ये सेगमेंट आपस में ऐसे करके जुड़े हुए थे, करेक्ट। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं अनवाइंडिंग, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो 3 चीजें चाहिए। पहला है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा है मैम हमारे पास क्या बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। और एक तो प्रमोटर होगा ही होगा हमारा, ठीक है, प्रमोटर तो होगा ही होगा, आरएनए पॉलीमर। आरएनए पॉलीमरेज तो मैंने लिख दिया ना बच्चा ऊपर। दीपिका बहुत दिनों बाद बोली तुम यार, क्या हो गया, तबीयत सही है, नहीं है मैम, नहीं है सही, अच्छा जी कोई बात नहीं बच्चा, ध्यान रखो। रो फैक्टर भी तो है यहाँ पे मैम, इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं बच्चा, ठीक है, मैम इतना क्लियर। वो और टर्मिनेशन में नहीं आएगा, आएगा, रो फैक्टर टर्मिनेशन में आएगा, ये हम सिर्फ इनिशिएशन वाला पढ़ते हैं। वो ये मिक्स कर रहे हैं। हाँ खिचड़ी मत बनाओ सारे के सारे मिलके। चलो अब नहीं इलोंगेशन मैम दाल नहीं लाए, हाँ इलोंगेशन, दाल चावल खाओ यार, हेल्दी चीज है, खिचड़ी खाओगे तुम डेली डेली। चलो अब इलोंगेशन में क्या हुआ हमारा, इलोंगेशन में मैम हमने जो डीएनए का स्ट्रैंड लिया था जहां पे हमारी कोडिंग होनी थी, उससे हमारा क्या है, उससे हमारा पॉलीमरेज एंजाइम जो है बंधा हुआ है। अब एक डायरेक्शन से हमारा एमआरएनए बन रहा है, यहाँ से 5 प्राइम से, और यहाँ से 3 प्राइम पे निकल रहा है। सिंपली क्या हो रहा है, ये रहा हमारा कोडिंग सीक्वेंस, ये है सपोज यहाँ पे जो भी आता रहेगा, ATGC ही ले लो मेरा फेवरेट वाला ही, ठीक है, वो अपने आप को कोड करके इधर से निकलता रहेगा। ये कैसे चलेगा, ये इधर से
जैसे एक जगह पे ये रुका हुआ है ना, ये इधर से ऐसे करके मूव करेगा, रीड करना, जिससे मैंने आपको दिखाया था ना कि ये रहा जैसे पॉलीपेज, ऐसे करके जाएगा, यस मैम, बताया था आपने। ऐसे करके ये फॉर्म करता रहेगा। तो यही है कि ये हमारे क्या कर रहा है, यहाँ पे Okay, कुछ जो इलोंगेशन वाला पार्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक चीज लिखना है आपको कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, ये तो मैंने रटाई दिया है तुम्हें मेरे हिसाब से। दूसरी जो चीज आपने लिखनी है वो ये लिखना है कि राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या, एटीपी, जीटीपी और टीटीपी की जगह क्या, यूटीपी एंड सीटीपी। ठीक है, कि ये आपके जो है सीक्वेंस ऐड होते रहेंगे। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द टेम्पलेट डीएनए। और ये हमारा जो एमआरएनए बन रहा होगा वो बिल्कुल उसी के, सॉरी, जो ये वाला सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है मैम, ये येलो थ्रेड काइंड ऑफ क्या है, बुक में भी है। यस मैम। सोना जी ऐसे मत बोलो यार, ये हमारा आरएनए का सीक्वेंस है बच्चों, कितने बार बताएं, अच्छा ये यस आरएनए मैम। का सीक्वेंस है, ये डीएनए दिखा है, दूं मैं पहले वाले डायग्राम में इवन। ये एंजाइम है, ये यहाँ से। अब मैं तुम लोग के लिए वो जीआईएफ वाले डायग्राम लाऊं क्या, कि ये हमारा, यार तुम लोग तो बहुत ही छोटे बच्चे हो इसका मतलब है। ठीक है, इसको इसके साथ मत मान लेना कि ये इसके साथ का है। ये कैसा होगा फिर तुम्हारे, देखो अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊं तो, अरे दो, तो तुम्हारे लोग के चक्कर में मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था, यहां से हमारा आरएनए प्राइमर्स ऐड हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये हमारा आरएनए का सीक्वेंस बनेगा, जिसको अभी तक हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते चले आ रहे हैं बेटा, कि ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, यहां से हमारा ये रीड करना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे करके रीड करेगा और ये ऐसे ऐसे करके निकलता जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा ना कि पूरे डीएनए सेगमेंट को कॉपी करेगा, क्योंकि वो तो रेप्लिकेशन है। यस यहाँ मैम। पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन में एक एंड से बनता जाएगा प्रमोटर के हेल्प से, ठीक है, 5 प्राइम डायरेक्शन में, और एक एंड से निकलता रहेगा इधर पे। ठीक ओके है, मैम। एक पॉइंट ऐसा आएगा हमारे पास, जब यहाँ पे ये वाला पार्ट चल रहा होगा तो यहाँ पे हम देख लेंगे, हाँ वही मुझे लग रहा है आदर्श कि सर लास्ट 5 मिनट में दिमाग नहीं, तुम लोगों ने ना मेरा दिमाग भी घुमा दिया, मुझे लगता है मुझे सपनों में भी यही आने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन। चलो अब यहाँ पे ये था हमारा कौन सा, प्रमोटर वाला। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, क्या बोलते हैं, इनिशिएशन में प्रमोटर निकल जाता है मेरे पास से। ठीक है, ये हमारा इनिशिएशन वाला था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ रहा था, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, साथ में हमारे हमने क्या पढ़ा, ये तीनों चीजें यस मैम। लिखी ना। ठीक है, डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की यस क्या मैम। इलोंगेशन है, क्योंकि एक एंड से रीड कर रहा है, दूसरे एंड में जा रहा है। बट जब हम अब आ जाएंगे लास्ट वाले पे, तो लास्ट वाले में हमारे पास क्या जाएगा, एक हमारे पास मैम आरएनए पॉलीमरेज तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रोकैरियोट्स में आरएनए एक ही टाइप का है। अभी जब यूकैरियोट्स में आओगे तो 3 टाइप्स के आपके सिलेबस में है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, और सबके अपने अपने तगड़े तगड़े फंक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ हमारे पास एक टर्मिनेशन फैक्टर, जैसे वहां इनिशिएशन फैक्टर था, यहाँ टर्मिनेशन फैक्टर है और उसका नाम है रो फैक्टर। ठीक है जी, क्यों आदर्श जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैम टाइम हो गया इसलिए जा रहे हैं। टाइम हो गया इसलिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब मेरा भी हो ही गया था प्रोक्रियर्स वाला, सिर्फ एक पार्ट स्लाइड ही रह गई थी। बट चलो ठीक है, अब हम काम कर लेंगे कि कल जो हम पढ़ेंगे यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है जी, और मैम भाई कल क्लास है? नहीं, कल तो शायद कल 11th वालों की है सिर्फ। ठीक है, 11th और जो अलग से बैच चल रहे हैं उसकी। तो प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बिकॉज आप लोग हर बार यही करते हो, मुझे पता नहीं आप लोगों को क्या मजा आता है इस चीज में। मैं सिर्फ इतना क्या मैम? बोलती हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ के आया करो, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ेगा। तुम लोग एक ही टॉपिक को 3-3, 4-4 बार रिपीट करवाते हो, तो वही हाल है कि हमारा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है, चारों टीचर्स में सबसे पीछे चल रहा है, तुम्हें पता है। कोई नहीं मैम। उनको सिम्बा देखना है। अब दो घंटे विवेक जी। मैम सिम्बा, मैम शायद हमारे ऊपर सिम्बा कह रहा है। नहीं नहीं, वो मेरे टॉप के डिजाइन को देख रहे हैं जी। अजीब अजीब बच्चे हैं बाई क्लास के हमारे। मैम कोई मैम नहीं, हम भी और छोटा सा देख रहे हैं।